नमस्कार, गुड 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 इवनिंग। आ जाओ। गुड मॉर्निंग नहीं, तबीयत पानी सब बढ़िया गुरुजी, आपकी एकदम बढ़िया है। हाँ आइए सर। आप एसआई की हिंदी लाइव नहीं पढ़ाते हो सर? पढ़ाएंगे मुना, पढ़ाएंगे। अभी एसआई की भर्ती में टाइम है, अभी और गुरुजी की चल रही है, हमारी भी पढ़ाएंगे। हाँ, दिल हम किसको दें, कोई दिलदार नहीं मिलता, हम अपना दिल बेचते हैं, कोई खरीदार नहीं मिलता। करांगा मुना, सो क्यों करांगा। आज आपनो गुप्त काल कंप्लीट हो जागो। बस 5 मिनट की बात है, 5 मिनट बाद अपनी कहानी कंप्लीट। यानी आज लास्ट इंपॉर्टेंट बच्चे है गुप्त काल का साहित्य। गुप्त काल का साहित्य, सॉरी साहित्य पढ़ लियो, स्थापत्य क्या रहे। तो टाबरो गुप्त काल को स्थापत्य आपने पढ़नो है। यानी वी आर रीडिंग द स्थापत्य ऑफ गुप्त काल, यानी गुप्त काल को स्थापत्य अपन आज पढ़ना है। स्थापत्य को मतलब निर्माण कार्य। ध्यान रहे, मंदिर जो है वो गुप्त काल में बनने प्रारंभ हुए थे सही ढंग से, और लगभग जो मंदिर है वो नागर शैली के अंदर बने हुए हैं। द्रविड़ शैली, नागर शैली, बेसर शैली, 3 प्रकार की शैलियां होती है मंदिर की। तो शुरुआत में गुप्तों के समय कला के 3 मूल केंद्र थे। एक था मथुरा, एक था पाटलिपुत्र और एक था सारनाथ। प्रारंभ में मंदिर जो है वो चबूतरे पे बनते थे, और शुरुआत में मंदिर के शिखर नहीं होता था। अब के बेरो पड़े भाई वो मंदिर है, तो बाद में फिर करियो कि इया करना चालू कर दो, तो धीरे धीरे फिर इस तरीके से बनाना शुरू कर दिया। मंदिर हो गया। आगे फिर अंदर जाएंगे तो एक गर्भगृह होता था। गर्भगृह का मतलब होता है जहां मंदिर के मूर्ति रखी जाती है। जैसे आप कभी देशनों गए हो तो बाहर से खड़े हो गए तो अंदर करणी माता की मूर्ति रखी हुई है, उस स्थान को गर्भगृह बोलते हैं। यानी जहां पर मंदिर। पंजाबी क्लास अपलोड करा दो। अपलोड कौन करी है रात? पंजाबी कर दी भाई, पंजाबी टोटल अपलोड कर दी गई है। हाँ सर, ऐसा ही में मैथ के कितने क्वेश्चन आते हैं? देशराज मीणा मुश्किल से 3, 4 या 5 क्वेश्चन, अधिकतम 5 क्वेश्चन। चलो, यानी मैथ रीजनिंग के मिला के 10 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आप 3, 4 सही कर देते हो, क्योंकि रीजनिंग के कर दोगे, 1, 2 मैथ का कर दोगे, इतने में काम चल जाएगा। और कोई जरूरी भी नहीं है ज्यादा टेंशन लेने की। देखो, शिखर पर बना प्रथम मंदिर है शिखर देवगढ़ का दशावतार मंदिर। शिखर पर बना प्रथम मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। दशावतार 12 मीटर ऊंचा शिखर है इसका। कितना? 12 मीटर। दूसरा है भीतरगांव का लक्ष्मण मंदिर। भीतरगांव का लक्ष्मण मंदिर, भीतरगांव का लक्ष्मण। गुप्त काल के अधिकतर मंदिर जो है वो किसके बने हुए हैं? पाषाण के। पाषाण। तो इस प्रश्न को ध्यान रखना, किसको, कि शिखर युक्त बना प्रथम मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर, दूसरा भीतरगांव का लक्ष्मण मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतरगांव का लक्ष्मण मंदिर। देवगढ़ का दशावतार, देवगढ़ गढ़ है यानी शिखर, शिखर पर बना पहला मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर, और फिर ये हो जाएगा। चलो, पत्थराव में, लेकिन कुछ मंदिर जो है वो बेटा ईंटों से बने भी मिले हैं। ईंटों से बने मंदिर, ये जो दूसरा बताया था ना वो भीतरगांव का मंदिर, भीतर ईंट ही लागेड़ी है, कट्ठे है वो कानपुर में। फिर है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। सर ये कहां है? ये छत्तीसगढ़ में है। फिर एक बांग्लादेश में भी मिला है, कौन सा? पहाड़पुर का राजशाही मंदिर, पहाड़पुर का। झांसी का दशावतार मंदिर जो है वो पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर है। तो मंदिरों से यहाँ स्थापत्य से क्वेश्चन पुटअप हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा इन चीजों, भीतर सिरपुर, पहाड़पुर, भीतर सिरपुर याद रहे जैसी के। ठीक है गुरुजी, रहे जैसी। चलो रहे जैसी फिर हो।
अब आप गुप्त काल का 2-4 मंदिर और पढ़ लिया, इतने में आपनो टॉपिक कंप्लीट। यानी गुप्त काल के प्रमुख मंदिर, पहलो है सांची मंदिर संख्या 17, सांची का मंदिर। कहते हैं कि ये कन्नीगम प्रथम ने बनवाया था, आयताकार है ये। दूसरा मंदिर है गुप्त काल का तिगवा का विष्णु मंदिर, एमपी के अंदर है। भूमरा का शिव मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर सरओगट है कोई एमपी में। भीतरगांव मंदिर ये कहाँ है, कानपुर में, भूमरा भीतरगांव। और फिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर। और राजस्थान वाला कई बार पूछ लिया, गुप्त काल में राजस्थान का मंदिर है मुकुंदरा हिल्स में, कोटा में, मुकुंदरा का मंदिर, ये राजस्थान का गुप्त काल का मंदिर है। अलो गुप्त काल कंप्लीट हो गयो। आगे आज पढ़ा को नहीं, दो ही टॉपिक है 10 मिनट कोई। अब देखो आगे क्या होगा। इंडियन हिस्ट्री के 4 टॉपिक आपको मैंने करवा दिए। सिंधु करवा दिया, वैदिक करा दिया, प्राचीन भारत सबसे टफ माना जाता है। सिंधु करा दिया, वैदिक करा दिया, और इसके बाद में मैंने क्या कराया, सिंधु, वैदिक, अच्छा मौर्य, गुप्त, 4 हो गए। अब आगे के महत्वपूर्ण टॉपिक आते हैं। सल्तनत काल, 1857 की क्रांति, और सल्तनत काल के बाद मुगल काल, और फिर गांधी। फिर छोटे छोटे बचते हैं, उनको अपलोड कर देंगे, वो वैसे नहीं है जैसे चोल वंशर वगैरह। वो देखिए, इतने के बाद में मेरी आपकी राजस्थान हिस्ट्री लाइव चल रही है, तो 5 बजे कल से मैं राजस्थान हिस्ट्री की लाइव लूंगा। और इनमें से सल्तनत काल और धार्मिक सुधार वगैरह ये 2-3 टॉपिक कराते हैं रमाकांत जी, कि वो मैं कभी नहीं करवाता किसी बैच में, क्योंकि ये कभी नहीं करवाया इसलिए नहीं करवाता। तो सल्तनत काल और 2-3 टॉपिक है वो इंडियन हिस्ट्री के रमाकांत जी कराई। फिर मुगल, गांधी, क्रांति ये वापस मैं करवाऊंगा। तो अब कल अपनी राजस्थान हिस्ट्री की लाइव होगी 5 बजे। इंडियन हिस्ट्री की एक बार हम स्टॉपेज करेंगे, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री उनकी क्लास दे दी जाएगी इसलिए, ठीक है। यानी रात को जो क्लास आती है आपकी एसआई की, वो अब 5 बजे से आएगी कल से। फिर अपन देखेंगे टाइम निकाल के इनको, और अपन भी कंप्लीट कर लेंगे। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो लिखो, हेडिंग डालो, गुप्तकालीन स्थापत्य। गुप्तकालीन, हाँ आप पढ़ना चाहते हो तो मेरा पहले के जो रिकॉर्डेड है वो एक बार अपलोड भी कर देंगे इस संडे को, ताकि उनको देखते रहो, फिर लाइव भी करवा दूंगा। गुप्तकालीन स्थापत्य, स्थापत्य मंदिर बनने गुप्त काल में प्रारंभ हुए। प्रारंभ हुए। गुप्तों के समय कला के 3 केंद्र थे। तीन केंद्र थे, मथुरा, पाटलिपुत्र, सारनाथ। सारनाथ देखो, प्रारंभ में मंदिर चबूतरे पे बनते, छत चपटी होती थी, बाद में शिखर बनने प्रारंभ हुए। प्रारंभ हुए, देखो ये क्लास अपलोड होगी, हाँ नाइट में अपलोड होती है बेटा। लिखो, शिखर मंदिर का प्रथम उदाहरण, प्रथम उदाहरण, प्रथम उदाहरण नंबर 1।
देवगढ़ का दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर। देखो शिखर 12 मीटर ऊंचा। देखो शिखर मंदिर का दूसरा उदाहरण, भीतर गांव का लक्ष्मण मंदिर, कानपुर। गुप्त काल के अधिकतर मंदिर पाषाण के बने हैं। पाषाण के बने। ठीक है, फिर देखो ईंटों के बने मंदिर, नंबर 1 भीतरगांव, कानपुर, यूपी। दूसरा सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, रायपुर, छत्तीसगढ़। 3 नंबर पहाड़पुर का राजशाही, बांग्लादेश। देखो पंचायतन शैली का बना गुप्तकालीन मंदिर, देवगढ़, झांसी, दशावतार मंदिर। गुड इवनिंग भाई। अरे लिख ले, लिखो गुप्त काल में सर्वाधिक मंदिर एमपी में बने। गुप्त काल प्रमुख मंदिर, ठीक है। देखो सांची मंदिर संख्या 17, रायसेन, एमपी। कन्निंघम ने इसे प्रथम गुप्त मंदिर बताया। फिर देखो तिगवा का विष्णु मंदिर, जबलपुर, एमपी। तीसरा भूमरा का शिव मंदिर, एमपी। यहाँ शिव रत्न जड़ित मुकुट पहने हैं।
मुकुट पहने। भीतरगांव मंदिर, कानपुर। बना प्राचीन मंदिर। पांचवा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ललितपुर, झांसी, यूपी। बेतवा नदी किनारे। गुप्त काल सर्वश्रेष्ठ मंदिर, सर्वश्रेष्ठ मंदिर। देवगढ़ मंदिर में शिव को योगी रूप में दिखाया। नेक्स्ट लिखो 6 नंबर, मुकुंदरा गुप्तकाल मंदिर, कोटा। ये लो जी, भूगोल की भी आप ही लिया करो क्लास। अरे तो सो क्यों मेरो थोड़ी कराई जी बावड़ी, सारों को एक टीचर थोड़ी करा, सारा एक टीचर करा दे। मैं टीचर 8-10 लाख रुपया मैं ना क्यों दूँ देवता हूँ, फिर मैं एक लो ही करा दूंगा। तो अकेला कोई नहीं करवा सकता सारा सिलेबस, एक सब्जेक्ट भी बड़ी मुश्किल हो जाता है करवाना। फिर कितनी बार करना, 2 बार रिवीजन हो गया तो सलीम खान रिवीजन करते जा। अब मॉडल पेपर निकाल, आएडा क्वेश्चन निकाल जाता हूँ ज़्यादा, अगर एक बार भी सिलेबस पूरा। इंडियन हिस्ट्री कल से इंडियन हिस्ट्री रमाकांत जी की शुरू करवाएंगे, कल या परसों जब आपको बता दिया जाएगा। कल से आपकी राजस्थान हिस्ट्री शुरू होगी। इस समय इंडियन हिस्ट्री के जो टॉपिक है मुगल, 1857, क्रांति, गांधी, वो अपलोड होंगे और फिर मैं लाइव कराऊंगा जैसे ही उनका सल्तनत और वो कंप्लीट हो जाता है। चलो लगा दो, बंद करो। ओके, थैंक यू।